कलम की ताकत से जिन्होंने इतिहास बदल दिया, उस रहबर को मेरा सलाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महापुरुष की जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से सिर्फ समानता ही नहीं दिलाई, बल्कि भारत को एक मजबूत संविधान दिया जो वर्षों से चले आ रहे सामाजिक असमानताओं की बेड़ियों को भी काट दिया। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे बोलने का हक हो, या हमारी इबादत करने की आज़ादी, ये हमारे बाबा साहब के मजबूत संविधान की देन है जो हमें समानता न्याय की गारंटी देता है। जब बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने की बात आई तो बंगाल के उस हिस्से से सबसे ज़्यादा समर्थन मिला जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा थी। बाबा साहब उन दबे कुचले, शोषित, वंचित, जाति पात व धर्म के नाम पे भेदभाव हो रहे उन तमाम लोगों के एक सपनों को संजोए थे जिसको उन्होंने साकार किया। मुसलमान आज कह रहे हैं क्या हमें बाबा साहब को पूजना चाहिए? नहीं मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बाबा साहब को पूजिए। किसी के ऊपर माला डाल देने से कोई पूजने नहीं लगता है, बल्कि उस विद्वान को हम लोग सम्मानित करते हैं। बाबा साहब एक बड़े विद्वान थे और उनको हमें अपना आइडियल मानना चाहिए। मैं दुनियावी लेवल से बोल रहा हूँ, दुनियावी हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे उनका एक आइडियल मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंसानियत का सबक सिखाया है, लोगों को समानता की बात कही है जो हमारा धर्म भी कह रहा, हमारा कुरान भी कहता है कि हर लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है दुनिया में, सारे जात पात जो हैं सब हम आके दुनिया में ही बांटे हैं। आज स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार व अपने धर्म को मानने की आज़ादी जो मिली है ये संविधान की देन है। नहीं तो आज़ादी के समय ही बंटवारा हो गया था कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। अगर आज संविधान ना होता तो शायद हम भी यहाँ भारत में खड़े ना होते। बाबा साहब का एक नारा मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उनके विचार थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ये सत्य है। आज लोकतंत्र में सबसे मजबूत पिलर कह सकते हैं तो एक शिक्षा है, दूसरी सियासत। ना हम सियासत में हैं ना शिक्षा में हैं। आज हमारे बच्चे देख लीजिए किस हालात से गुजर रहे हैं, पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे हैं। अगर आज दुबई, सऊदी, कतर ना होता तो शायद हम अपनी इज्जत भी ना बचा पाते। हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग कहते थे पढ़ने से क्या फ़ायदा, नौकरी तो मिलनी ही नहीं है। मेरे भाई, मैं कहता हूँ कि पढ़ाई का संबंध नौकरी से नहीं होता, बल्कि पढ़ाई, शिक्षा आपको जीने का सलीका सिखाती है, आपको अपना अधिकार पहचानवाती है। जब मैं अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ या इबादत में सुकून से सर झुकाता हूँ तो बाबा साहब का बनाया हुआ कानून ही मुझे हक देता है। मैं एक मुसलमान होने के नाते कहना चाहूँगा, शुक्रिया बाबा साहब, शुक्रिया नियत का सबक सिखाने के लिए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय मुसलमान। बाबा साहब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।